तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे FB60 से मैं एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस डॉक्यूमेंट में कुछ फॉल्ट या कुछ कंफर्मेशन के लिए रोकना चाहता हूँ, मतलब कुछ डाउट है उसके लिए मैं रोकना चाहता हूँ, बाद में उसको पोस्ट करना चाहता हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर पार्किंग करते हैं तो सिस्टम एक नंबर जनरेट कर देता है, यही मेरा फाइनल इनवॉइस नंबर है, ठीक है। ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर ही हमारा फाइनल है, बाद में चेंजेस करके हम पोस्ट करेंगे, सेव करेंगे, यही नंबर मुझे मिलेगा। लेकिन होल्डिंग में क्या होगा, होल्डिंग का केस में क्या होगा, ये होगा एक्सटर्नल नंबर। एक्सटर्नल नंबर का मतलब है मैं कुछ भी दे सकता हूँ, सपोज ABCD भी दे सकता हूँ, 1 2 3 भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, जो मैं नंबर दूंगा सिस्टम को होल्डिंग में, वही नंबर जनरेट करेगा हमारा इनवॉइस के लिए, FB60 से जो इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये होगा एक्सटर्नल नंबर। उसके बाद क्या है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, होल्डिंग वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन पार्किंग वाला डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं, डिलीशन फ्लैग लगा सकता हूँ, क्योंकि उसका नंबर ऑलरेडी असाइंड हो चुका है, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, पार्किंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए FB60 में मैं गया और कनेक्ट हो गया, रुकिए फिर से कनेक्ट कर। FB60 से हम क्या करते हैं, इनवॉइस का पोस्टिंग करते हैं, मायरो से भी करते हैं, लेकिन मायरो में PO के थ्रू करते हैं, और FB60 में डायरेक्ट छोटा PTKS मतलब स्मॉल बिल जो रहता है वो सब में हम लोग करते हैं वेंडर का इनवॉइस FB60 से। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर का बिल देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, तो उसको परचेज ऑर्डर तो नहीं देंगे ना, उसको डायरेक्ट बिल बुकिंग करेंगे, तो वो बिल बुकिंग हम करेंगे FB60 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वेंडर है हमारा 910, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनवॉइस डेट, ओके। अमाउंट सपोज मैं कर रहा हूँ 4560 रुपीज़, इतना का बिल है, टैक्स है तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बीइंग बुक्ड, यहाँ पे एक्सपेंसेस का GL देना है, मतलब क्योंकि मैं खर्चा के लिए ही बिल बुकिंग कर रहा हूँ, कुछ खर्च किया है, ट्रैवल एक्सपेंसेस किया है, या फिर कुछ न्यूज़पेपर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस किया है, उसके अगेंस्ट में मैं बुकिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट हो गया 4560, ओके। यहाँ पे टैक्स कोड V0 का मतलब है नील टैक्स कोड, इनपुट टैक्स नील, कोई भी टैक्सेस नहीं। जस्ट प्रेस एंटर। अभी देखिए यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा आपको होल्ड डॉक्यूमेंट एंड पार्क डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पार्क करते हैं, पार्क डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया 1847। अभी जब मैं पोस्ट करूंगा इस डॉक्यूमेंट को, जैसे मेरे को डाउट था, मैं डॉक्यूमेंट को क्लियर नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है या अमाउंट करेक्ट है, कुछ डाउट था मुझे, लेकिन मुझे ये नंबर बुक करना था, मतलब कि मुझे पोस्ट करके रखना था सिस्टम में, क्योंकि मैं डेटा ऑलरेडी इंटर कर चुका हूँ, और मैं कंफर्म हूँ कि मुझे ये पोस्ट करना ही है, फ्यूचर में थोड़ा चेंज करना है फिर कर देना है। तो ये डॉक्यूमेंट सपोज यहाँ पे कितना हो गया था, 17 नो और व्हाट, 18 का 17, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट 18 का सपोज यहाँ पे 17 जनरेट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया अभी 60 का। अगेन मैं इसको होल्ड, ये पार्किंग को अगर मेरा कंफर्मेशन आ गया कि मैं ये डॉक्यूमेंट पोस्ट करना चाहता हूँ, अभी तो वो होल्ड में है, जब तक होल्ड में रहेगा हमारा GL को अफेक्ट नहीं करेगा, GL को अफेक्ट नहीं करेगा, जनरल लेजर हिट नहीं करेगा, GL विल बी नॉट अफेक्ट। अभी मैं लेजर दिखा देता हूँ आपको चला के। वेंडर का लेजर देखने के लिए टी कोड है FBL1N, FBL1N, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पे वेंडर कोड डालेंगे 910, ऑल आइटम्स एग्जीक्यूट। अभी आप यहाँ पे देखो कहीं पे 4560 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं पे, मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट तो पोस्ट है, मतलब डॉक्यूमेंट सेव्ड है, लेकिन वो पोस्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स वो जस्ट एक ड्राफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिस्ट देखेंगे, जो हमारा पार्क डॉक्यूमेंट उसका लिस्ट देखने के लिए टी कोड है /n
पार्क डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखने का टी कोड है FBV0। ओके, FBV0 में यहाँ पे सारा लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी नहीं डालेंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्लिक करेंगे और यूजर नेम डालेंगे, ईयर डालेंगे और कंपनी कोड, एग्जीक्यूट करेंगे। जितना भी पार्क डॉक्यूमेंट है सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये एक पार्क डॉक्यूमेंट है, पहले से पड़ा था, ये अभी मैंने 17 का पार्क किया है। ठीक है, तो पार्क डॉक्यूमेंट अभी हो चुका है, लेकिन हमारा वेंडर क्या हिट करा है, नहीं करा है। ना तो हमारा वेंडर हिट करा है, ना एक्सपेंसेस हिट करा है, वो जस्ट ड्राफ्ट में सेव है। अभी इसको मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। पोस्ट करने के लिए क्या है, इसको डबल क्लिक करेंगे। जिस डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे पोस्ट का बटन है, नहीं तो डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ भी पोस्ट का बटन है। शिफ्ट 11 भी शॉर्टकट की है, ये पोस्ट करने से पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट होगा, सेम डॉक्यूमेंट का नंबर है, देखिए 18 का 17 सीरीज डॉक्यूमेंट, दिस वाज पोस्टेड टू कंपनी कोड MISL, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर सेम है मेरा और वो पोस्ट हो चुका है। अब हमारा GL भी अफेक्ट करा होगा। देखिए, इसको रिफ्रेश करते हैं GL को, ये हमारा वेंडर का लेजर है। देखिए 4560 इतना का बिल बुकिंग हो चुका है। ये जस्ट मैंने बिल बुकिंग किया था। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है जब पोस्ट हो गया है, लेकिन ये नंबर ऑलरेडी हमारा आ चुका था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? पार्किंग में, पार्किंग एंड पोस्टिंग में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग करते हैं होल्डिंग। ठीक है, होल्डिंग क्या केस में क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ये जनरेट हुआ था, यहाँ पे इस जगह में नंबर जनरेट नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको फिर से। पार्किंग बैक करते हैं, सेम टी कोड में करके दिखाता हूँ। FB60 इनवॉइस बुक कर रहे हैं वेंडर का। बुक करते के समय हम लोग होल्ड कर देंगे। जैसे 9, ये वेंडर है, ये इनवॉइस है, अमाउंट है। सपोज इस बार अमाउंट अलग देता हूँ मैं, सपोज 9999 ये अमाउंट देता हूँ। ठीक है, इसका भी नरेशन देता हूँ, इसको देता हूँ होल्ड, बिल बुक्ड होल्ड टेस्ट। होल्ड का टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए होल्ड टेस्ट लिख दिया मैंने। GL यहाँ पे सेम ले लेते हैं एक्सपेंसेस का। अकाउंट इन डॉक्यूमेंट 9999 9999 ये हमारा अमाउंट है। अब क्या करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, एंटर। ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है लगता है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे। जैसे ही होल्ड पे क्लिक करेंगे, सिस्टम एक पॉपअप मैसेज देगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे होल्ड में क्लिक करेंगे, सिस्टम एक पॉपअप मैसेज देगा, टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर। ये देखिए यहाँ आ गया। अभी जैसा कि मैं बोला था, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो, वो सेव हो जाएगा। सपोज आप डालना चाहते हो जैसे XYZ001, ये कुछ भी डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे होल्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट XYZ001 इज हेल्ड। ओके, ठीक है। अभी हमारा डॉक्यूमेंट नंबर, इसको याद रखना है, कॉपी करके रख देना है कहीं पे, नहीं तो फिर हम निकालने में प्रॉब्लम होगा। जैसे इसका डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया हमारा XYZ001। ओके, तो ये था होल्डिंग। अब होल्डिंग को हमको क्या करना है, पोस्ट करना है, या फिर होल्डिंग डॉक्यूमेंट को हम डिलीट भी। अभी भी यहाँ पे रिफ्रेश करके देखिए, आपका GL में कहीं भी 9900 दिख रहा है? 99 नहीं दिख रहा है? ओके, नाउ जस्ट डॉक्यूमेंट नंबर XYZ000। अभी क्या करेंगे, होल्ड डॉक्यूमेंट को निकालेंगे लिस्ट। जस्ट गो टू सेम टी कोड, /m FB11। ठीक है, तो FB11 में हमको लिस्ट मिलेगा जितना भी हेल्ड डॉक्यूमेंट है। अगर डॉक्यूमेंट नंबर मुझे पता नहीं है तो मैं सिर्फ यूजर नंबर अपना डालूंगा, यूजर नेम डाल के डॉक्यूमेंट लिस्ट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे जितना भी होल्ड डॉक्यूमेंट रहेगा, सारा मेरा यूजर से जितना हेल्ड डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे एक ही डॉक्यूमेंट है तो XYZ001 आ गया।
इसको अगर ये सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा तो ये डॉक्यूमेंट परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर है जो कि मेरा सिस्टम में अफेक्ट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो ये इसको मैं परमानेंटली भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन पार्किंग का डॉक्यूमेंट हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, यही डिफरेंस है। और इसमें अभी तक हमको डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम ने नहीं दिया है, ये मैं सर अब एक चीज और बता दीजिए, अगर इसको अपने को लेना है हाँ हाँ और सेव करना है तो वो कैसे करेंगे सर? अभी आ रहा हूँ, इसके बाद तो सेव ही करना है मुझे। जैसे मैं इसको अभी डिलीट नहीं करता हूँ, ठीक है, इसको पोस्ट करना है जैसे आपका क्वेरी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर अभी जनरेट हुआ, ये नंबर अभी इसको असाइंड हो गया, तो हमारा टेम्पोररी डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो चुका है। ठीक है सर, इसमें सिर्फ हमको यही एक एडवांटेज मिलता है ना, इसमें मतलब हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, उसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं कर सकते पार्किंग में। राइट। पार्किंग में हम लोग का क्या होता है, सिस्टम से जो नंबर मिलता है वही मेरा फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, और इसमें क्या है, टेम्पोररी डॉक्यूमेंट हो सकता है और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी देखिए वेंडर में, देखिए रिफ्रेश करूंगा 999 का पोस्टिंग हो जाएगा, ये देखिए 9999 हो गया पोस्टिंग इनवॉइस। सर फिर तो ये हम लोग बाद में बना हाँ हाँ सकते हैं होल्डिंग वाला, होल्डिंग पे रख के फायदा क्या है सर? हाँ करेक्ट, होल्डिंग वाला आप रख सकते उस हैं। पे रख के फायदा क्या सर? फायदा देखिए, फायदा ये, होल्डिंग पे पार्किंग में तो समझ गया सर मैं। देखिए होल्डिंग कब करते हैं, सही क्वेश्चन पूछा आपने। होल्डिंग का फिर फायदा क्या है, जब पार्किंग में काम हो ही रहा है तो, जैसे कोई बिल है मेरे पास, सपोज मेरे पास 10 बिल आया है, ठीक है, मैं फाइनेंस का एक क्लर्क हूँ, मेरे पास 10 बिल आया है, आज सुबह से शाम तक मुझे 10 बिल का पोस्टिंग करना है। ठीक है, तो उस 10 बिल में दो दो बिल ऐसा है कि या तो वो एक साथ पोस्ट होगा, या तो वो कोई दूसरे कलर पोस्ट करेंगे, मैं नहीं करूंगा, हो सकता है, ऐसा डाउट है। या फिर दोनों का एक साथ ही किसी पीओ के साथ पोस्टिंग होगा, ये पता नहीं है मुझे, लेकिन मुझे 10 बिल का आज पोस्टिंग करना है एसएपी में। ठीक है, तो एज ए मैंने मतलब जो काम में अगर आज मैं फ्री हूँ, तो मैं आज ड्राफ्ट करके उसको टेम्पररी डॉक्यूमेंट नंबर देके मैं सेव कर देता हूँ। कल अगर मुझे कंफर्मेशन मिलता है कि ये डॉक्यूमेंट ओके है, आपको पोस्ट करना है, तो उस समय मुझे जस्ट एक क्लिक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। अभी आप एक लाइन आइटम के लिए सोच रहे हो कि इसका क्यों करने का जरूरत है, लेकिन आप सोचो जब आपके पास यहाँ पे 10-20 लाइन आइटम रहेंगे, इतना अगर आपको एक एक लिख के सबका अलग अलग अमाउंट पुट करके सबका अलग अलग टैक्स कोड डाल के अगर आपको सबका अलग अलग नरेशन लिख के करना पड़े, तो एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करने में आपको आधा घंटा लग जाएंगे, 1 घंटे लग जाएंगे। तो आपका कल अगर 5 बजे डॉक्यूमेंट आपका बॉस ने कंफर्मेशन देगा ठीक है पोस्ट कर दो, तो आप घर 6 बजे पहुंचेंगे, लेट हो जाएगा। अगर आप आज ही वो काम करके रख देंगे तो कल जस्ट पोस्ट करना रहेगा और इमिडिएटली नंबर भी जनरेट हो जाएगा। तो ये फायदा है कि आप डॉक्यूमेंट को कहीं पेपर में ना लिख के आप एसएपी में लिख के रख दो। करेक्ट, तो विदाउट, ओके सर, मतलब वो होल्ड पे रख दें फिर बाद में अगले दिन हाँ उस पे कर दें। अगर हमको डाउट है कि इसको डिलीट भी करना पड़ सकता है तो हाँ, होल्डिंग पे रख दे, वरना फिर पार्किंग बना के रख दे। राइट राइट राइट, समझ गया, तो ये सब ऑप्शन। हेलो हाँ हेलो सर, हेलो, हम होल्डिंग वाला जब भी पोस्ट करेंगे तो सर उसका वो ये पोस्टिंग सर वो क्रिएट नंबर आएगा ना, हाँ तो सर राइट, वो मेन मेन वही होगा ना? हाँ होल्डिंग वाला जब भी पोस्ट करेंगे, आपका जो एक्सटर्नल नंबर है जो आपने सर XYZ 001 दिया है, यही नंबर आपको दिखाई देगा। तो आपको इसको जब आप पोस्ट करेंगे तब आपको एक्चुअल डॉक्यूमेंट नंबर सिस्टम जनरेटेड तब जाके जनरेट होगा, तब जाके लेजर में हिट करेगा। ठीक है, लेजर में तभी हिट होगा सर जब पोस्ट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, दोनों का केस में जब तक पोस्ट नहीं करेंगे लेजर में हिट नहीं करेगा, मतलब आपका रिपोर्ट में नहीं आएगा। हिट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो फंक्शनलिटी है ये हर कंपनी में यूज होती है और हर ट्रांजेक्शन में यूज होती है, चाहे आप माइरो से करो, देखो माइरो में भी रहेगा, MIRO कोड में, ये देखो यहाँ पे होल्ड है, इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं इनवॉइस डॉक्यूमेंट, इसके बाद पोस्ट भी कर सकते हैं। तो हर जगह ये फंक्शनलिटी दिया है, हर टी कोड में, जैसे /NF-02 एक GL का डॉक्यूमेंट है, पोस्ट विद रेफरेंस, यहाँ पे शायद नहीं दिया है,
ये कोई कोई डॉक्यूमेंट में नहीं भी दिया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट में दिया है FDAS 53। सर जैसे अभी आपने मायरो का बताया, मीगो का, हाँ सर जैसे कि वहां पे हम कोई पोस्ट करते हैं, जैसे वेंडर ने हमारे पास कोई भी आइटम भेजा है सर, हाँ हाँ तो उसे होल्ड में कर सकते हैं बिल को? एग्जैक्टली। देखिए यहाँ भी आपको होल्ड का ऑप्शन है। गुड्स रिसीप्ट जी अगर कर रहे हैं आप, और आपको क्वांटिटी जी या सर। कुछ मटेरियल आपको लगा कि ये मटेरियल खराब है, लेकिन आपको उस जी समय क्या है, उस समय इंस्टेंट डिसीजन नहीं होगा, थोड़ा बात करके ये होगा, तो उस केस में आप मीगो को भी होल्ड पे रख सकते हैं, गुड रिसीप्ट को भी होल्ड पे रख सकते हैं, बाद में कंफर्म होगा तो पोस्ट कर देंगे। ठीक है, हर जगह है ये ऑप्शन, हर जगह अवेलेबल है। मैंने जहाँ पे रहना चाहिए, जिस केस में आपको डाउट आ सकता है, उस केस में वो उस हर टी कोड में आपको होल्डिंग और पार्किंग का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का होल्डिंग एंड पार्किंग। बहुत ही इजी चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये दोनों पार्ट क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, उसके बाद मैं बता देता सर हूँ। ये हाँ, सर वेयर हाउस में सर ये बिल पेमेंट वगैरह का भी आता है ना? बिल पेमेंट, यस सर। हाँ आता है। सर वो भी आगे है ना हमारे? हाँ, P2P साइकिल में आप बोल रहे हैं ना, वो तो आगे है। जैसे देखिए, अभी जैसे मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, FDAS 53 से हम पेमेंट करते हैं, ये सब करा दिया था, फिर से मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए 20, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ बिंग पेमेंट मेड टू 910, बैंक अकाउंट है हमारा 1001, ये हमारा बैंक अकाउंट, बैंक का GL है। अमाउंट सपोज 999, उसका पेमेंट कर देते हैं 99 वाला का। ठीक है, वैल्यू डेट है कि 04/21, ये डेट दे दिए। प्रॉफिट सेंटर यहाँ पे डाल देंगे, इससे पता चलेगा कौन से लोकेशन से, किस प्रॉफिट सेंटर से हिट किया है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बिंग पेमेंट मेड टू 910 वेंडर, यहाँ पे अकाउंट 910। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज डालने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ KZ रहेगा, और यहाँ अकाउंट टाइप K रहेगा। K फॉर वेंडर, Z फॉर पेमेंट। ओके, तो वेंडर पेमेंट। अब यहाँ पे प्रेस एंटर करेंगे। अभी जितना भी इस वेंडर का ड्यू बिल बाकी है, ये सारा यहाँ पे आ गया है। जो भी आपको माइनस में दिख रहा है, इसका मतलब इसका ड्यू है। KR का मतलब होता है वेंडर इनवॉइस, और KZ का मतलब होता है पेमेंट। SA का मतलब होता है, इससे मतलब डायरेक्ट कुछ पोस्टिंग किया है इसमें, FDAS 02 से कुछ पोस्टिंग किया है, डायरेक्ट डायरेक्ट बिल बुकिंग किया है इसका फिर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पेमेंट किया है 1500 का, इसका डॉक्यूमेंट हो रहा है ऐसे, FDAS 02 से किया होगा, ये डॉक्यूमेंट का मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे KZ जो है, KR जो है, वो सारा इनवॉइस है, सबको पेमेंट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन सिलेक्ट ऑल में क्लिक करना है। ठीक है, सारा देखिए कलर ब्लू हो गया, टोटल कलर ब्लू हो गया सारा लाइन आइटम का, इसका मतलब है सारा सिलेक्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड आइटम को क्लिक करना है, लास्ट थर्ड। फर्स्ट थर्ड से सिलेक्ट होगा, लास्ट थर्ड से डीएक्टिवेट होगा। क्लिक करेंगे, सारा ब्लैक हो गया। अभी यहाँ पे देखिए अमाउंट 0 हो गया। ठीक है, असाइन अमाउंट में 0 है, नॉट असाइन में 9999। तो अब हमको यहाँ पे देखना होगा 9999 कहाँ पे है। स्क्रॉल डाउन करके देख लेंगे, ये 99 यहाँ पे पड़ा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने का मतलब है ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा असाइंड में, नॉट असाइंड में 0 हो जाएगा, तब जाके आपका एंट्री करेक्ट है। ठीक है, तो जितना भी अमाउंट, जितना का पेमेंट करना है, जैसे मैं बैंक से तो सिलेक्ट कर लिया हूँ ऑलरेडी 999, अगर ये 2-3 पेमेंट एक साथ करना है तो टोटल ऐड कर लेंगे कि कितना हो रहा है। जैसे 2500, 1500, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 4000 हो रहा है। ठीक है, तो मैं ठीक है नेक्स्ट एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वाला एक और करके दिखाता हूँ, दो बिल एक साथ कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे ये 5000 एंड 5500, 10500 का मैं पोस्टिंग करूंगा नेक्स्ट टाइम। अभी मैं सिंगल का कर रहा हूँ, इसीलिए सिंगल को मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ डबल क्लिक करके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने से क्या होगा, मेरा एंट्री दिखेगा, क्या एंट्री गिर रहा है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है, ACC सीमेंट जो है उसको पैसा मिल रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस में है इसका पैसा। ठीक है, डेबिट हो रहा है। क्रेडिट बैंक को करेंगे और वेंडर को डेबिट करेंगे, यही लास्ट एंट्री है हमारा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बताया था, कहाँ गया, अभी तो मैं बता रहा था। ओके, इसमें नहीं है, उसमें होगा अकाउंटिंग एंट्री, ये वाला देखिए, वेंडर को डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना, ये एंट्री पेमेंट के टाइम पे
तो सेम एंट्री यहाँ पे गिर रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है और वेंडर डेबिट हो रहा है। इसको पोस्ट कर देंगे। जैसे ही पोस्ट करेंगे और हम लेजर देखेंगे 910 का FBL1N, तो क्या होगा, यहाँ पे 999 का अमाउंट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ऑल आइटम नहीं सिलेक्ट करा, ये ओनली ओपन आइटम है, इसको ऑल आइटम में सिलेक्ट करेंगे तब जाके दिखेगा मेरा सारा। देखिए यहाँ पे 999 का 2 एंट्री रहेगा, एक इनवॉइस और एक पेमेंट, ग्रीन में रहेगा। ये देखिए ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। ये 1818 का डॉक्यूमेंट था, 81230 से पेमेंट कर दिया मैंने। पेमेंट का डॉक्यूमेंट अलग होता है, KZ होता है उसका डॉक्यूमेंट टाइप, KR होता है इनवॉइस का 9999। अभी मैं दिखाता हूँ एक साथ मल्टीपल लाइन आइटम्स को कैसे क्लियर करते हैं। जैसे ये 5000 और ये 5500, ये दोनों मुझे एक साथ करना है। इसका डॉक्यूमेंट नंबर है 12, इसका 13, 12-13 को मुझे क्लियर करना है, पेमेंट कर देना आज। तो इसका टोटल अमाउंट होता है 10,500। इसको कैसे पोस्ट करेंगे, सेम वे में करेंगे। आज का डेट 21/01/2021, ठीक है। सेम नरेशन दे देते हैं, पेमेंट फॉर 910, बैंक अकाउंट 1001, अमाउंट कितना होगा 10,500, वैल्यू डेट आज का डेट दे देते हैं, आज 21 है। प्रॉफिट M001, प्रॉफिट सेंटर, टेक्स्ट बिंग पेमेंट मेड, यहाँ पे एडवांस नहीं होगा, पेमेंट होगा। अरे यार, यहाँ पे होगा वेंडर 910, एंटर। अभी देखिए, अभी फिर से वही सेम प्रोसेस, सिलेक्ट ऑल करेंगे, फिर यहाँ पे डीएक्टिवेट ऑल करेंगे। अभी यहाँ पे अमाउंट हो गया 0, अभी यहाँ पे नॉट असाइनमेंट 10,500। अभी ये दोनों को 12 और 13, ये डॉक्यूमेंट दोनों को डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक और ये डबल क्लिक। अभी यहाँ पे 10,500 हो गया, यहाँ 0 हो गया, दैट मीन्स हमारा एंट्री सही है। यहाँ पे हमेशा 0 आना चाहिए, तब जाके हमारा एंट्री सही होगा। अगर 50 पैसा भी यहाँ पे आ जाता है तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे। हेलो, कुछ बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री देखिए, 10,500 का बैंक से जा रहा है, ACC सीमेंट को जा रहा है। और यहाँ पे वेंडर में देख लेते हैं, जैसे ये दोनों रेड आइटम में है, रेड आइटम मतलब ओपन आइटम में है, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट पोस्ट करते हैं, सेव। जैसे पोस्ट करा, एक ही डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है 1204, लेकिन हमारा 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश, देखिए 5,000 एंड 5,500, यहाँ दोनों ही यहाँ पे चला गया, दोनों में सेम डॉक्यूमेंट रहेगा। लास्ट में चला जाते हैं, ये देखिए 10,500 पेमेंट हो गया KZ, ये डॉक्यूमेंट अभी जनरेट हुआ 204, जिससे क्लियर हुआ है 12 एंड 13, KR एंड KR, 5,500 एंड 5,000, करेक्ट। यहाँ पे देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इस तरह से रियल टाइम में भी इस तरह से पेमेंट का एंट्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का। तो आज मैं ये करा देता हूँ आप लोग को, ये छोटा पार्ट है, आधा घंटे में हो जाएगा। गुड्स इशू एंड रिजर्वेशंस, ठीक है। तो गुड्स इशू का मतलब क्या है, कब करते हैं गुड्स इशू? जब हमारा कुछ मटेरियल स्टोर में आके जैसे गुड रिसीव होके स्टोर में चला गया, तो एट द एंड यूजर लोग क्या करेंगे, उस मटेरियल को यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो उसको गुड्स रिसिप्ट गुड्स इशू उसको कहते हैं, ठीक है। तो स्टोर से कोई भी मटेरियल लेने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट को गुड्स इशू करना पड़ता है। तो गुड्स इशू ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट भी होता है लेकिन करना नहीं चाहिए, रिजर्वेशन के थ्रू करना चाहिए। तो रिजर्वेशन फर्स्ट करेंगे, फिर गुड्स इशू करेंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन क्या होता है पहले देखिए, रिजर्वेशन का टी कोड है MB21, ठीक है। MB20, ये सब आप लोग जो काम कर रहे हो SAP में आप लोग, तो आप लोग ये टी कोड यूज करे होंगे, क्योंकि कोई भी मटेरियल लेने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ता है। इसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में आपको स्टोर डिपार्टमेंट आपको मटेरियल इशू करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, यहाँ पे डेट दे देंगे, मूवमेंट टाइप क्या रहेगा 201। 201 का मतलब क्या है, कंजम्पशन फ्रॉम वेयर हाउस, कंजम्पशन फॉर कॉस्ट सेंटर फ्रॉम वेयर हाउस,
मतलब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मटेरियल को ले रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ अपने कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट में। कॉस्ट सेंटर मतलब डिपार्टमेंट और पर्सन, यहाँ पे प्लांट MISL, उसके बाद एंटर। जस्ट यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे कॉस्ट सेंटर देंगे IT, ठीक है। यहाँ जैसे कोई मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक मटेरियल लिया था, यहाँ पे देख लेते हैं MMB में, ठीक है। जैसे मटेरियल कोई ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका स्टॉक देखिए यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है, करेंटली 80 स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं अभी रिजर्वेशन कर रहा हूँ, जैसे रिजर्व करूंगा मेरा ये रिजर्व टैब में मेरा क्वांटिटी दिखाएगा, ठीक है, कितना रिजर्व कर लिया मैंने। तो यहाँ पे चलिए मटेरियल यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज दिस इज नॉट मटेरियल, इसका मटेरियल है ये फोरकास्टिंग, इसको ले लेते हैं मटेरियल एंड क्वांटिटी। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइक 12 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ स्टोरेज लोकेशन, कौन से स्टोरेज से मुझे लेना है, तो ये स्टोरेज लोकेशन डाल दिया, सपोज मेन स्टोर, सेंट्रल स्टोर, जो भी है डाल दिया, एंटर एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है 12 क्वांटिटी। इस तरह से मैं एक साथ बहुत सारे मटेरियल, मल्टीपल मटेरियल्स का रिजर्वेशन कर सकता हूँ। रिजर्वेशन ये सेम वे है जैसे हम लोग टिकट रिजर्वेशन करते हैं IRCTC में जाके, तो एक हमको टिकट नंबर PNR नंबर जनरेट हो जाता है, वो PNR नंबर ही रिजर्वेशन नंबर है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सपोज अभी ये सेव करते हैं, यहाँ पे एक नंबर जनरेट हुआ, यही हमारा रिजर्वेशन नंबर है 397, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिजर्वेशन नंबर। अभी 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाइए, फिर से मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिजर्वेशन, अभी रिजर्वेशन नंबर हो गया हमारा कितना, 397, ओके, ठीक है। अब इसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में मैं गुड्स इशू करूंगा, ठीक है। गुड्स इशू का टी कोड क्या है, MB1C, यहाँ पे सॉरी MB1C नहीं है, गुड्स इशू करने का टी कोड है MIGO, सेम MIGO से करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट है, यहाँ गुड्स इशू सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेंस्ट रिजर्वेशन, अगेंस्ट परचेज ऑर्डर भी कर सकते हैं, मटेरियल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, अदर्स भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट आएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, मतलब इतना रिकॉर्डिंग है ना, देखिए अभी भी इसके पहले जो क्लास कराया 2 रिकॉर्डिंग है उसका, ये दोनों को मर्ज करना करके उसको देना होगा। फिर आपका भी 2 रिकॉर्डिंग हो गया, उसको भी मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जूम में बोल रहा हूँ सर, जो हम करते हैं ना, आप जो एक्सेस देते हैं हाँ वो हाँ, कई बार नहीं आता सर, अच्छा सेकंड पार्ट। ठीक है ओके। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, रिजर्वेशन कर लिया है, ठीक है। रिजर्वेशन नंबर है 397। अभी इसी रिजर्वेशन को, इसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हम गुड्स इशू करेंगे। तो हमारा स्टॉक यहाँ पे देख लेंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा रिजर्व में 12 क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा 90 है और रिजर्व क्वांटिटी है 12, ऑन ऑर्डर स्टॉक है 40। ऑन ऑर्डर का मतलब है इतना का PO बना के रखा हुआ है कहीं पे, 40 स्टॉक अभी आना बाकी है। तो हमको बेसिकली रिजर्व देखना है 12 क्वांटिटी। तो अगर जैसे हमने रिजर्वेशन कर दिया है, ठीक है, 12 क्वांटिटी का, तो स्टोर पर्सन जो है वो 80 क्वांटिटी में से 12 क्वांटिटी को वो किसी को नहीं दे सकता। 12 मेरे लिए फिक्स हो चुका है, मेरे लिए सेव रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रिजर्वेशन कर लिया। जैसे हम टिकट रिजर्वेशन करते हैं तो हमारा जो रिजर्वेशन नंबर मिलता है तो हमारे लिए एक सीट फिक्स है, कोई उस पर बैठ नहीं सकता, वो तो मैं ही जाके बैठूंगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारे लिए फिक्स है, 12 क्वांटिटी मुझे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं इसको रिजर्व कर चुका हूँ। यहाँ पे स्टोर वाले चाह के भी किसी को इशू नहीं कर सकते 12 क्वांटिटीज। ये टोटल 68 क्वांटिटीज ही किसी को दे सकते हैं, 12 क्वांटिटीज यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है फॉर रिजर्वेशन, ओके। नाउ अभी स्टोर पर्सन क्या करेंगे, आपको 12 क्वांटिटीज देंगे इस 80 क्वांटिटीज में। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व से हट जाएगा 12 क्वांटिटी और अनरिस्ट्रिक्टेड में आ जाएगा 68 क्वांटिटी। तो देखिए, तो अगेंस्ट हम गुड्स इशू कर रहे हैं रिजर्वेशन है 397, एंटर करेंगे, यहाँ पे वेयर में जाएंगे,
स्टोरेज लोकेशन है ऑलरेडी, डालने की जरूरत नहीं है। आइटम चेक में ओके लगाएंगे। अगर सपोज स्टोर वाले का मैंने रिजर्वेशन कर दिया 12 का, लेकिन पता चला कि स्टोर में इतना स्टॉक नहीं था, मैंने स्टॉक बिना चेक करे जैसे 80 क्वांटिटी है, मैंने 90 क्वांटिटी करके चला गया स्टोर में, तो स्टोर पर्सन यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, लाइक 10 क्वांटिटी कर देगा। ठीक है, तो ये स्टोर पर्सन का ये मतलब अथॉराइजेशन है कि वो रिजर्वेशन का क्वांटिटी चेंज कर सके एट द टाइम ऑफ गुड्स इशू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी फुली इशू कर देते हैं, 12 क्वांटिटी चेक करेंगे। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट चेक हो चुका है, इसको पोस्ट कर देंगे। जैसे ही पोस्ट करेंगे हमारा 68 क्वांटिटी हो जाएगा अनरिस्ट्रिक्टेड में। ये हमने गुड्स इशू कर दिया है। ठीक है, दे दिया है मटेरियल जो यूजर है। अभी यहाँ पे 80 क्वांटिटी से रिफ्रेश करेंगे तो ये 12 क्वांटिटी यहाँ से चला जाएगा, यहाँ 68 आ जाएगा। देखिए हो गया, 12 क्वांटिटी यहाँ से चला गया, 68 यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स अब हमारे पास 68 क्वांटिटी ही बचा स्टोर पर्सन के पास। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर जैसे आपने भी बताया कि स्टोर पर्सन के पास ऑथराइजेशन होता है, वो 12 को 10 कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। तो अगर वो कम कर देता है तो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व में 2 पीसेस दिखाएगा कि वो चला जाएगा? एक मिनट, आप थोड़ा फिर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए समझाने में। मतलब आपने जैसे बोला था कि ये स्टोर पर्सन के पास ऑथराइजेशन होता है कि स्टॉक अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो 12 पीस की जगह 10 पीस भी इशू कर सकते। राइट। तो अगर वो हमने रिजर्व करके रखा है 12 पीस, वो इशू कर रहा है 10 पीस, हाँ, तो पोस्टिंग के बाद यहाँ रिजर्व में वो 2 पीस शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ पे सपोज अभी देखिए मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, आपका क्वेरी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक और ट्रांजैक्शन में दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा रिजर्वेशन फिर से यहाँ पे कर देते हैं, एक सेम केस। सपोज यहाँ पे रिजर्वेशन /MB21, फिर से मैं रिजर्वेशन /MB21 फिर से मैं रिजर्वेशन करके एक दिखाता हूँ। जैसे 201 से मैंने करा सेम मटेरियल का, अभी 68 क्वांटिटी है हमारे पास। सपोज मैंने मान लीजिए 30 या फिर 38 क्वांटिटी मैंने, 7 कर लीजिएगा। हाँ कितना 7 एवरेज? ठीक है, मान लीजिए 7 पीस कर लेते हैं, 7 पीस 7 पीस इशू करेंगे 2 पीस। ओके ठीक है, 7 पीस ले लेते हैं। स्टोरेज लोकेशन MISL, प्रेस एंटर। ठीक है, एंटर। अब इसको सेव करेंगे। हमारा रिजर्वेशन नंबर हो गया 398। ठीक है, अब हम जब 398 से मीगो करेंगे, सॉरी गुड्स इशू करेंगे मीगो टिकट से, 398 हमारा है रिजर्वेशन 398। तो देखिए अभी यहाँ पे कितना है 7 क्वांटिटी। सपोज जैसे कि स्टोर वाले ने देखा 7 क्वांटिटीज मैं नहीं देना चाहता हूँ या फिर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 7 क्वांटिटीज आ जाएगा रिजर्व में। ये आ गया 7 क्वांटिटी रिजर्व में। तो गुड्स स्टोर पर्सन जो है 7 क्वांटिटीज से सपोज 5 क्वांटिटीज ही आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ चेंज कर दिया उसने 5 क्वांटिटीज। अभी रिजर्वेशन में जाएंगे, यहाँ पे फाइनल इशू, अगर ये चेक लगा देते हैं फाइनल इशू, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वेशन पूरा यहाँ से हट जाता है। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन क्वांटिटी कुछ भी नहीं बचता है। अगर ये फाइनल इशू नहीं लगाते हैं और क्वांटिटी चेंज कर देते हैं तो हमारा स्टिल 2 क्वांटिटी रिजर्व में रहेगा उसी के अगेंस्ट में। ठीक है, जैसे होता है एक ही रिजर्वेशन में 4-5 मटेरियल है, जिसमें मुझे 2 मटेरियल मिला, 2 मटेरियल बाकी है, तो वो मटेरियल मुझे फिर से देना होगा, उसे जब आएगा तब देना होगा उसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो अभी जैसे 5 करते हैं, चेक लगा के, चेक लगा दिया, रिजर्वेशन में फाइनल इशू नहीं है, सेव करते हैं। ठीक है, अभी मैंने 5 शिफ्ट करा है। अभी देखिए स्टॉक में क्या होगा, जस्ट रिफ्रेश, 2 क्वांटिटी स्टिल यहाँ पड़ा है। ठीक है, 5 क्वांटिटी यहाँ पे
डिडक्ट हो चुका है। 68 था, 5 क्वांटिटी चला गया, 63 है। क्लियर है आपका क्वेरी यहाँ पे? हेलो, जी हेलो, हाँ सर, समझ गए। समझ गया तो जब तक, हाँ हेलो, हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, हेलो हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर, वो जो 2 बैलेंस है ना, हाँ रिजर्वेशन में दिख रहा है, हाँ, वो जब वो स्टोर पर्सन के पास जब वो आएगा मटेरियल, तब वो नेक्स्ट टाइम में वो अलर्ट करेंगे क्या? 2 जो है एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी फिर से कर देगा गुड्स। हाँ देखिए, हेलो, देखिए अभी वो 2 क्वांटिटी का मैं, ಅದು ಎಷ್ಟು 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 8 प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, कौन, हाँ ठीक है। अभी देखिए सेम रिजर्वेशन 398 जिसमें 5 क्वांटिटी मैंने, हाँ हेलो, सर आपकी वो वॉइस कट रही है, अभी क्लियर है? हेलो सर, आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस एक मिनट थोड़ा स्लो हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो, हाँ हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ना ना डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, अभी आ रही है वॉइस, आ रही है? हेलो, दोबारा आ रही है ना? ठीक है, ओके। हेलो, 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 आवाज आ रही है? सर हेलो, आपका यस सर। क्लियर अभी आ रही है? अच्छा अच्छा, याद है, आप कल करवा देना सर वो। हाँ अभी आ रही है सर। नहीं नहीं हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी तो 1 मिनट में हो जाएगा, रुकिए मैं कर देता हूँ। वेलकम द रेट, सर एक चीज बताओ, तो रिजर्व का जैसे हमको अनरिजर्व करना हो कभी, ऑन रिजर्व नहीं, ऑन रिजर्व नहीं होता है, सर रिजर्वेशन डिलीट होता है। हाँ जैसे सर अभी कोई एक, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ सर, जैसे आपने अभी 80 क्वांटिटी बोला आपने कोई चीज की आइटम, और हमने उसमें आपने 10 पहले मतलब आपने 10 उसमें रख दी रिजर्वेशन में, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को ये लग रहा है कि ठीक है रिजर्वेशन, लेकिन कोई भी सर रिजर्व में हो गया, लेकिन मेरे को उसमें 2 बिल अर्जेंट चाहिए। अभी हमारा सारा खत्म हो गया, समझ लीजिए 70 खत्म हो गई, अब 2 मेरे को एकदम अर्जेंट में चाहिए। अब मेरे को मालूम है कि 2-3 दिन में हमारा माल आ जाएगा, तो 2 मेरे को उसमें से चाहिए जो हमने रिजर्व रखा था, तो वो हम कैसे करेंगे सर? तो जो जो भी अगर जैसे मान लीजिए मैंने रिजर्वेशन कर लिया, 1 मिनट में बता देता हूँ आपका इशू। जैसे यहाँ पे मटेरियल क्या था, ये वाला था, एग्जीक्यूट, अरे नेट को क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। हाँ हेलो, दिख रहा है तो? आपका अभी हाँ ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये जो मान लीजिए मैंने दो क्वांटिटी का रिजर्वेशन करा है, ठीक है, और यहाँ पे स्टॉक में मेरा 2 ही क्वांटिटी पड़ा है, लेकिन
मैंने रिजर्व कर लिया है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट को अर्जेंटली चाहिए, उसने भी दो का रिजर्वेशन करके रखा है सपोज, ठीक है, उसने भी 2 का रिजर्वेशन करके रखा है, मैंने भी करा है, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड में अभी 2 ही क्वांटिटी बचा है। तो वो स्टोर वाला सपोज आपको अर्जेंट पड़ा है, आपको ही देना है, तो वो क्या करेगा, जो अनदर जो बना के रखा है क्वांटिटी, सपोज उसने बना के रखा है, तो वो अपना रिजर्वेशन को या तो डिलीट करेगा, नहीं तो एज इट इज भी छोड़ देगा। नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक आएगा तो वो वहां से उसी रिजर्वेशन से इशू करवा सकता है, सेम केस में। समझ गए? जैसे ये 2 क्वांटिटी यहाँ तो पे। होगा कैसे सर, एक बार ये बताओ। वॉइस ब्रेक हो रही है? हेलो? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये 2 होगा कैसे सर ये? 2 होगा ना, देखिए कैसे होगा। जैसे कि रिजर्वेशन सपोज दो क्वांटिटी का है, मैं फिर से यहाँ पे करने जाता हूँ, MP21 सॉरी MIGO एंटर। अभी यहाँ पे सेम रिजर्वेशन डालेंगे 98398। यहाँ पे 2 क्वांटिटी बचा है, अभी 2 ही क्वांटिटी दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या था हमारा, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे क्या था, 8 क्वांटिटी था, जिसमें सॉरी 7 क्वांटिटी था, जिसमें 5 क्वांटिटी मैंने पहले ही इशूड कर चुका हूँ। अभी 2 क्वांटिटी आ गया स्टोर में, वो 2 क्वांटिटी मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं फाइनल इशूज चेक लगा दूंगा। फाइन देखिए, विड्रॉवल 5 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी मैं ऑलरेडी ले चुका था, 7 क्वांटिटी का मेरा रिक्वायरमेंट था, तो 5 ले चुका था, अब मैं 2 भी ले रहा हूँ, वो फाइनल इशू हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद चेक करना है, पोस्ट कर देना है। अब जब जाके स्टॉक रिफ्रेश करेंगे तब देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी हट जाएगा और यहाँ पे 61 हो जाएगा, हो गया, ठीक है, वो 2 क्वांटिटी भी कंजम्पशन हो गया। सर यहाँ पे 61 क्यों आ रहा है? मतलब यहाँ पे रिजर्व में इसमें अलग होना चाहिए ना सर, ये कैसे ये अलग तो हो? अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है सर। रिजर्व में तो हमने पहले ही, ये तो मतलब शो ही नहीं करना चाहिए ना सर हमारे स्टॉक में। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, देखिए, तो गुड ये रेशियो पहले है ही नहीं ना। रहा। क्या कह रहे हो सर? नहीं नहीं, देखिए क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। रिजर्वेशन कितना का करा था मैंने, 97 से 7 क्वांटिटी का, ठीक है, ये रिजर्वेशन है, और एक्चुअल मैंने स्टॉक में कितना था यहाँ पे 68 था, ठीक है, तो 7 में मेरे को 5 इशू हुआ, इशूड, और बैलेंस बच गया कितना, बैलेंस बच गया कितना 2, वो 2 मैंने फिर 398 में था, सॉरी सेम रिजर्वेशन 398 में था, 7 क्वांटिटी का था, जिसमें हमने 5 क्वांटिटी इशू करवाया एट ए टाइम, बाकी स्टॉक नहीं था, फिर से स्टॉक आया बैलेंस सेम रिजर्वेशन से, फिर मैंने 2 इशू किया, सेम रिजर्वेशन इशूड अगेन 2, तब जाके हमारा यहाँ पे कितना हो गया, हमारा जितना इशू था 7, ये जो 7 है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 0 हो जाता है, और यहाँ पे 68 का जगह में 61 नहीं होता है, 68 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यही ना बैलेंस बचेगा 61 अनरिस्ट्रिक्टेड में। सर अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे अगर हम लोग रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे, ठीक है, हेलो, हाँ अगर जैसे 7 हुआ, 7 हमने रिजर्व में रख दिए, ठीक है, ठीक है, और हम लोग रिजर्वेशन नहीं हटाते, एक मिनट, और स्टॉक 68 है। रुके, आप 7 का रिजर्व, ठीक है, मैं आपको ही फॉलो करके करता हूँ यहाँ पे। अभी 61 है, तो मैं सपोज 10 क्वांटिटी का फिर से रिजर्वेशन बनाता हूँ, ठीक है, आप बोलो मेरे को क्या क्या आपका क्वेरी है। MB सॉरी MB21, हाँ, आप जैसे बोलेंगे उसी तरह मैं करता हूँ, आपका इशू देखिए यहाँ पे सॉल्व होता है। कमर्शियल कॉस्ट सेंटर IT, सेम मटेरियल, क्वांटिटी 10, स्टोर लोकेशन MSL, एंटर एंड सेव, ये हो गया 399, ठीक है। अभी देखिए मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे टोटल मेरा क्वांटिटी है, टोटल स्टॉक है कितना 61, ठीक है, ये सबको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया कितना का 10 का, 10 क्वांटिटी मेरा रिक्वायरमेंट है, रिजर्वेशन, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है। अभी स्टॉक में देखिए
इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी बोलिए, नेक्स्ट आप क्या बोले थे? यहाँ तक क्लियर है? अभी बोलिए। ये बोल रहा हूँ सर, अगर जैसे कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है वो 61 है सर, ठीक है, यहाँ पे अभी जो शो कर रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ अपन ने रिजर्वेशन कर दिया 10 का, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ले सकते हैं सर वो सिर्फ 51 ही ले सकते हैं ना? हाँ नहीं 51, हाँ करेक्ट। अगर अगर हम लोग 52 करेंगे हाँ। तो इसमें एरर शो करेगा सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चेक नहीं है 52 शो करेगा, नहीं। मतलब देखिए, जब भी स्टोर डिपार्टमेंट जब इशू करता है ना, गुड्स इशू करता है, उस समय में उसको चेक करना होता है स्टॉक। तो उसको इसी से एमएमबी से जैसे वो देखेगा कि 61 मेरा स्टॉक है और यहाँ रिजर्व 10 क्वांटिटी है, तो वो 51 ही किसी को इशू कर सकता है ना, टोटल तो नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी ने 60 करके आ गया और मेरा 10 ऑलरेडी था, तो ये रिजर्वेशन का लिस्ट भी जनरेट होता है, वो लिस्ट देख के करेगा, ऐसा थोड़ी है तुरंत कर देगा। यहाँ पे लिस्ट आप देख भी सकते हैं ना कितना। ये कुछ वार्निंग वगैरह का मैसेज तो देगा ना सर ये, या कुछ भी नहीं देगा? मैसेज मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ सर, अगर हमारे यहाँ पे जैसे मेरी कंपनी में जो चल रहा है सर, एक हमारे यहाँ पे कोयल आती है, अगर हम लोग उसको हमारे लिए रिजर्व करवाते हैं हमारी कंपनी में, उसमें हम लोग सेल भी करते हैं और हमारी कंपनी का रिजर्व भी रहता है, ठीक है। अगर हमारी कंपनी के लिए हमने अगर रिजर्व किया कोई भी, तो अगर हम लोग उसको लगा लीजिए अगर सेल करते हैं तो वो एक वार्निंग मैसेज देता है और उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है सर हमको ऊपर, तब जाके वो सिस्टम से हटेगा, वरना सर वो जब तक हटेगा नहीं। तो मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, जैसे ये 51 हुआ सर, 51 तक तो अनरिस्ट्रिक्टेड है सर, 51 तक तो हम कभी भी सकते किसी को भी, लेकिन 10 जो हमने रिजर्व रखा, रिजर्व का मतलब यही होता है ना सर कि वो तो एक हमने बिल्कुल अलग निकाल दिया, या तो सर वो शो ही नहीं होना चाहिए, अगर शो भी हो रहा है तो एक बार वार्निंग मैसेज तो देना चाहिए ना सर कि हाँ आपने 10 तो है वो रिजर्व में रखा हुआ है, अच्छा तभी तो उसका फायदा है सर। नहीं नहीं करेक्ट है, मैं समझ गया आपको क्वेरी। आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो सर मैं क्या बोलना चाह रहा समझ हूँ? गया, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे रिजर्व कर लिया और स्टोर में कोई और भी आया जो 60 क्वांटिटी रिजर्वेशन लेके आ गया मेरे से पहले, और वो जाके इशू करा लिया स्टोर से, ठीक है, उस केस में क्या है, स्टोर को मैसेज आना चाहिए कि 10 क्वांटिटी ऑलरेडी रिजर्व है, तो 60 में नहीं दे सकता, 51 ही दे सकता है, ऐसा कुछ मैसेज यस इसमें होना सर, चाहिए, यस सर, है ना? अच्छा, यहाँ पे चेक होगा एक्चुअली, मैं अभी तक इसको देखा नहीं हूँ। ठीक है, आपका ये क्वेरी मैं नोट डाउन करता हूँ, उसका नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर दे दूंगा। अभी कि रिजर्वेशन का तो तभी बेनिफिट है ना सर, क्योंकि ये चीजें मैंने देखी है सर हमारी जो कंपनी में है, क्योंकि इसी में मैं जैसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो उस चीज के लिए यही रहता है ना सर, अगर हमारा सेल का हमने खुद का लिए एक रिजर्वेशन रखी है, कोई चीज कितने टन माल है वो अगर हम लोग रिजर्वेशन रखते हैं तो उससे ज्यादा हम लोग बेच ही नहीं सकते ना सर, वो रिजर्वेशन वाला हम निकाल ही नहीं सकते, उसके लिए या तो अथॉरिटी लगती है, उसमें जो है हमारी इधर अथॉरिटी चलती है सर, कि जब तक वो अथॉरिटी नहीं देगा, जब तक वो चेक नहीं करेगा, जब तक आप उस रिजर्वेशन वाले का यूज ही नहीं कर पाएंगे, वो सिस्टम में उतना शो करेगा। ये मेरा रिजर्वेशन का फायदा ना सर, वरना तो रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं है, इसमें हमको कुछ ही नहीं मालूम पड़ रहा, कोई भी अलग बंदा आएगा तो उसको क्या मालूम पड़ेगा रिजर्वेशन पे रखा है सर हमने 10। अच्छा हाँ राइट, एट द टाइम ऑफ गुड इशू रिजर्वेशन डिस्प्ले करेगा, लिस्ट डिस्प्ले करना चाहिए कि कितना कितना अभी ऑलरेडी है। उसके लिए मुझे लग रहा है कुछ सेटिंग्स है, मैं बता दूंगा कहाँ पे इसका कुछ रूल्स होगा, एक सेकंड मैं देखता हूँ। डेफिनेटली आपका जो क्वेरी है करेक्ट है, ऐसा ऐसा होना ही चाहिए रियल टाइम में। एसपीआरओ में यहाँ भी अनरिस्ट्रिक्टेड में 61 ही दिखा रहा है, मतलब हमारे पास टोटली 61 है। मैं वही चीज पहले पूछना चाह रहा हूँ सर, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड में 61 दिखा रहा है, सिर्फ साइड में रिजर्वेशन में 10 दिखा रहा है, तो जिसकी पहली नजर आ रही है वो क्या सोचेगा सर 61 अनरिजर्व्ड है, मतलब आप अनरिस्ट्रिक्टेड है, 61 यूज कर सकते हो, नहीं नहीं 10 आपका रिजर्व है। नहीं नहीं गलत, हाँ। गलत, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, मैं समझ गया। ये जो है ये ऐसे ही दिखाएगा सिस्टम, क्योंकि जब तक आप कंज्यूम नहीं करते, जब तक आपको इशू नहीं करा जाता है, तब तक अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब स्टोर में जो फिजिकली जो स्टॉक पड़ा है वो तो अनरिस्ट्रिक्टेड है ना,
रिजर्वेशन का मतलब है कि इसमें इतना रिजर्व है, तो रिजर्वेशन का ये वो मतलब मैं समझ गया, ठीक है। ये अगर शो कर रहा है तो सर यहाँ पे अगर रिजर्वेशन, जैसे मैं वही बात बोल रहा हूँ सर, अगर यहाँ पे 61 यूज कर रहा है तो मतलब 61 दिखा रहा है, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड में है। लेकिन अगर कल को इसको कोई 52 कर रहा है, या जैसे अगर मैं कुछ एक स्टोर वाला कोई भी छोड़ के जाता है, दूसरा आता है सर, अब वो इतना शुरू में उसको नहीं दिखता, वो अगर 52 कर रहा है तो सीधा उसमें एक शो आना चाहिए ना सर, 15 मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड है, और 1 जो मतलब जो 10 है हमारा रिजर्व्ड है, आप रिजर्व्ड को छेड़ रहे हो। तो इस टाइप का कोई वार्निंग मैसेज या फिर वो अलाउ ही ना हो, वो सिर्फ 51 को ही अलाउ करे, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए ना सर इसमें। सर एक हाँ। मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसे अभी ये इसी ने बोला कि 61 में से 10 पीस हम लोगों ने रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है। तो अभी इसी की क्वेरी के अकॉर्डिंग अभी अगर हम एक 55 पीस का एक कोई इनवॉइस जनरेट करें इसी आर्टिकल का, तो क्या होगा, वही चेक करके देख लेते हैं। हाँ राइट। मतलब लिस्ट बोल रहे हैं आप, लिस्ट जो रिजर्वेशन का लिस्ट है? लिस्ट नहीं सर, लिस्ट नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 61 में 10 पीसेस हमने रिजर्व करके रखे हैं, हाँ राइट। तो इसकी क्वेरी क्लियर करने के लिए अगर अभी हम इसी आर्टिकल के 55 पीस का इनवॉइस जनरेट करते हैं तो क्या होता है, वो नहीं देख सकते? हाँ, इनवॉइस से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। इनवॉइस तो आपको वेंडर ने गुड्स जो डिलीवर किया उसके अगेंस्ट में इनवॉइस करेंगे। तो क्वेश्चन तो इसका शायद यही है ना कि दो जगह एक ही आर्टिकल का रिक्वायरमेंट हो रहा है, लेकिन एक जगह पे रिजर्व है तो दूसरी जगह उतनी क्वांटिटी कैसे फुलफिल होगी? हाँ राइट, क्वेश्चन ये तो यही यही है ना इसका। यही करेक्ट, यही क्वेश्चन उनका भी है। उनका भी कहना है कि कहीं पे चेक होना चाहिए, जो कि अगर ठीक है अनरिस्ट्रिक्टेड में 61 दिखा रहा है चलेगा, लेकिन इशू तो 61 नहीं होना चाहिए। 10 क्वांटिटी लेस होके इशू होना चाहिए, 51 ही इशू होना चाहिए। 52 भी करेगा तो उसको मैसेज आना चाहिए कि ऑलरेडी 10 रिजर्व विद द नंबर ऑफ रिजर्वेशन दिस, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए। वो करेक्ट है, वो रिक्वायरमेंट सही है। वो कहीं पे एक रूल है, मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो बता देता हूँ। एक जगह चेक है, वो चेक यूज करने से शायद यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे वार्निंग मैसेज एटलीस्ट यहाँ पे आता है, वार्निंग आ जाता है यहाँ पे। सर रिलीज स्ट्रेटेजी में रहता है, उसमें एक वार्निंग आता है सर, जब तक वो तीनों का नहीं होगा, जब तक रिलीज नहीं होगा पीओ, हाँ उस टाइप से मैं बोलना चाह रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं समझ गया आपका क्वेरी, में समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। मैं इसको देखता हूँ कैसे इसको कंट्रोल करता है। कहीं पे मैसेज आएगा डेफिनेटली। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं नोट डाउन करके रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इसका इश्यूज आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन करके रख लेता हूँ, चेक ऑन इशू, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ क्या होगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं तो करा दूंगा। कोटेशन आप लोगों को करा दिया था ना? हेलो, कोटेशन नहीं कराया है सर, वही लिस्ट करवाया था आपने, सोर्स लिस्ट और वो इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड, लेकिन ओके, कोटेशन तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास देखता हूँ, कल अरेंज करते हैं, ठीक है। कल कर लेते हैं 8 बजे से। इसमें रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, मेंटेन कोटेशन, कोटेशन कंपेरिजन, ये तीनों नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं मार्क करके सर रख। अभी वैसे कितना क्लास करेगा सर ये टॉपिक्स, कौन सा पूरा सिलेबस, सिलेबस कितने क्लास करेंगे सर? सिलेबस देखिए, तो मैं बता देता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से ये सब तो क्लियर है। इसमें आप लोगों को डाउट है, ये तो मतलब हाफ क्लास भी नहीं लगेगा नहीं स्टैंडर्ड। सर, मैं डाउट वाला नहीं बोल रहा, विदाउट डाउट मतलब अच्छा, बता दीजिए विदाउट वैसे डाउट, एक ओके बार, ओके। कितना कितना क्लास करेगा मतलब। ये हो गया मान लीजिए 2 क्लास। यहाँ पे सोर्स लिस्ट हो चुका था, कोटेशन में 1 क्लास लग जाएगा, 3 कंसाइनमेंट, स्पेशल प्रोक्योरमेंट, थर्ड पार्टी, रिटर्नेबल पैकेज, पाइपलाइन, 1 2 3 लग जाएगा यहाँ तक, आउटलाइन, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लैंकेट, 4 5 5 क्लास यहाँ तक। उसके बाद इसमें 1 क्लास सब्सिक्वेंट, डेबिट क्रेडिट,
7 8 क्लास, ये तो उसी का पार्ट है। क्रेडिट मेमो, स्प्लिट वैल्यूएशन में एक क्लास, 8 क्लास 9 क्लास, ये सब तो ऐसे ही है। मैक्सिमम 10 क्लासेस लगेगा, 9 क्लासेस में मुझे लग रहा है अभी लगेगा 9 क्लासेस, लेकिन 10 क्लासेस में आपका कोर्सेज कंप्लीट हो जाएगा जो भी पेंडिंग है। मतलब एक वीक डाउट्स का लग रहा जाएगा। डाउट्स का जिसका रहेगा उसका चलता रहेगा जब तक उनको क्लियर नहीं होता है। उसका कोई इशू नहीं होता, मैं वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, मतलब 10 क्लासेस कवर है। हाँ 10 क्लासेस होगा आज से 10। सिलेबस हो। हाँ है ना, अप्रैल में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी रेगुलर करने वाला हूँ, कल से जैसे रेगुलर करने वाला हूँ। थर्सडे फ्राइडे करेंगे, उसके बाद मंडे से पूरा फ्राइडे तक करेंगे, डेली 8 बजे करेंगे, ठीक है। उसका कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि अप्रैल में कंप्लीट करवा दो, मतलब एक मैं नॉर्मली जनरली पूछ रहा था सर हाँ कि जनरली अपना 10 क्लासेस कितने, हाँ कितनी क्लास करें। नहीं नहीं, ऐसे भी बहुत लेट हो गया ना ऑलरेडी। देखिए जैसे मैं भी छुट्टी पे चला गया था, फिर कुछ प्रॉब्लम था ऑफिस का भी, वो क्लोजिंग का टाइम आ गया था ना मेरा मार्च में, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास नहीं करवा पा रहा था। जैसे कल बहुत काम था मेरा क्लोजिंग का, नहीं तो मैं कल जरूर कराता। तो थोड़ा मेरे एंड से भी है, प्रॉब्लम हुआ है, मुझे पता है, लेट हो गया है थोड़ा। कोई बात नहीं है, मतलब जितना लेट है अच्छा है आप एंड लोग। सर इन्होंने पहले पहले लेट कर दिया सर इन्होंने ज्यादा, अभी आपकी तरफ से ज्यादा लेट नहीं बोलेंगे हम लोग। आपने वही 2 महीने के करीब लिया है, लेकिन जो पहले ज्यादा लेट कर दिया सर इन्होंने। जब अमर सर ले रहे थे तब क्या? हाँ हमारा वो ले रहे थे जो अमर सर, हाँ। नरेश सर ले रहे थे सर हमारी। अच्छा अच्छा, ओहो। सर कल करेंगे तो हाँ आपकी क्लास खत्म। हाँ ओके। ओके, थैंक ठीक यू है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।